आपको सिर्फ दो ही प्लैनेट बूस्ट करने होते हैं। पहला सूर्य, दूसरा चंद्रमा। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी। 1 नंबर वालों के लिए सूर्य है, और जिनका जन्म 2 तारीख को हुआ है, 20 को, 11 को या 29 को, उनके लिए चंद्रमा। चंद्रमा क्यों बहुत ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि वो माँ का प्लैनेट है, शक्ति का। आप देखिए, कोई भी उद्दंड से उद्दंड औलाद क्यों ना हो, पर उसको उसकी माँ कंट्रोल कर लेती है। बेशक वो राहु हो, केतु हो, शनि हो, सूर्य हो। तो जब जब आप सप्तशती करते हैं या माँ की शरण में जाते हैं, सबसे पहली कृपा माँ की जब करुणामयी दृष्टि आप पे होती है, तो आपके उन प्लैनेट्स पे होती है जो आपको कष्ट दे रहे हैं। और माँ का सिर्फ देखना ही पर्याप्त है, उनकी चाल सीधी हो जाती है। सूर्य को फर्क नहीं पड़ रहा, पिता तो बस कमाना जानता है और देना जानता है। लेन देन का हिसाब माँ ही रखती है। अगर और इजी एग्जांपल दूं, पेरेंट टीचर जो मीटिंग होती है, उसमें मम्मियां ही जाती हैं। पापा कैन नॉट डू एनीथिंग। वो तो जाके हैंडशेक कराएंगे, सिगरेट पियाएंगे। पर माँ ही वहां भी क्लास लगाती हैं, माँ घर आके भी क्लास लगाती हैं। बिकॉज शी नो हाउ टू फिक्स यू। शी कैन फिक्स ऑल द प्लैनेट्स। प्रेजेंटली अगर आपको कोई भी ग्रह पीड़ा दे रहा है, किसी भी नंबर का, मदर कैन फिक्स देम, बिकॉज सारी उन्हीं की संतानें हैं। तो अगर आपका कोई भाई या बहन दुखी कर रहा है, तो आप किसको बोलते हो जा करके? माँ को बोलते हो जा करके। तो अगर आप कोई भी नंबर हो, बाकी नंबर भी तो आपके भाई बहन ही हुए। हाँ या ना? किसको बोलोगे जा करके? माँ को बोलोगे। तो उसकी जब कृपा की दृष्टि आप उस पे होगी, तो वो सुलटा देगी और काम सीधे हो जाएंगे। वो इस कोशिश में रहती है कि आपके उपद्रव से भोलेनाथ का ध्यान ना टूटे। बचपन में क्या होता था, हमारे पिता का आने का समय हो जाता था, हमारी मम्मी किचन में होती थी, और हम तीनों भाई बहन कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ रहे हैं। पिता के आने का समय हो गया, माँ ने देखा, माँ अपना अस्त्र निकालती है, चप्पल, और सबको तराश देती है। सारे बच्चे लाइन से बैठ जाते हैं। पिता आते हैं घर में, देखते हैं, अरे बड़ा शांत घर लग रहा है। शी नो हाउ टू फिक्स अस। तो जब बहुत ज्यादा उपद्रव पृथ्वी पे मचता है, आसुरिक कॉन्शियसनेस देव कॉन्शियसनेस पे आ जाती है, और देव कॉन्शियसनेस से वो सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक अगर पहुंचनी शुरू हो जाए, तब भगवती नीचे उतरती है और अपनी सभी औलादों को, सभी प्लैनेट्स को एक तरह, जब काली का क्रोध जागता है तो प्रलयंकारी बन जाती है। तो वो ये नहीं देखती उसकी गलती है, उसकी गलती है, वो सभी को लपेटे में ले लेती है। सभी प्लैनेट्स में उठापटक शुरू हो जाती है, हर जगह हाहाकार हो जाता है। क्यों? उनके स्वामी का ध्यान भंग होने वाला है। उससे पहले शक्ति कार्यमान हो जाती है। आप देखते हैं कि यहाँ महामारी आ रही है, वहां पे महामारी आ रही है। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जो ह्यूमन बीइंग की है, वो डिस्ट्रक्शन को पैदा कर रही है। एंड दैट डिस्ट्रक्शन इज कॉजिंग discomfort to the supreme consciousness of Shiva. And if that happens, then Bhagavati shows up in a form of Mahamari. जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 तरह के प्रलय लाने में सक्षम है। माँ तारा का जब क्रोध बढ़ता है, तो सूर्य की तपस बढ़ा देती है, क्योंकि सूर्य की उत्पत्ति माँ तारा ने की। तो जितना ओजोन लेयर का डिफेक्शन चल रहा है, सनबर्न चल रहा है, सूर्य के नीचे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, दैट इज क्रोध।
या अगर सुनामी आ रही है तो माँ मातंगी का क्रोध, या बारिश हो रही है तो होती ही जा रही है, बिकॉज दिस इज हर लैंग्वेज ऑफ टीचिंग द लेसन टू द चिल्ड्रन। और हर साल माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि में एक सवारी पे आती हैं। इस साल माँ दुर्गा घोड़े पे आई हैं, हॉर्स। सो शी इज इन मूड ऑफ वॉर। इट इज नॉट ऑस्पिशियस फॉर दिस ईयर। शी विल कॉज ऑल द डिस्ट्रक्शन, महामारी, लड़ाइयां करवा सकती हैं, बिकॉज घोड़े पे कब जब एक स्त्री घोड़े पे चढ़ती है तो युद्ध के भाव में आती है। सो एज पर इंडियन एस्ट्रोलॉजर्स इट्स बिन सेड कि चैत्र नवरात्रि इस साल माँ दुर्गा घोड़े पर आई हैं, विच इज नॉट द गुड साइन बट ऑल्सो एन अल्टीमेटम कि अब सभी का तो कुछ ना कुछ होगा ही। आपको अपना क्या करवाना है वो आपके आचरण डिसाइड कर देंगे। यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर, लीड अ हेल्दी स्पिरिचुअल लाइफ for yourself and for your family.